अपने महलों में एसी और हवाओं में बैठे हैं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपको आपने तो अपने आंखों पे पट्टी बांध दी। उनको पहले गिरफ्तार कर देना चाहिए, उसके बाद सुनवाई होनी चाहिए ना। तो अब तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मिलेगा तो संविधान से मिलेगा, वरना किसी और से न्याय नहीं मिल सकता। कैसे रोकेंगे? ये नहीं रोक सकते हमें। बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो क्या फायदा इस नारे का? देरी क्यों लगा रहे हैं? आज 1 महीना हो गया कि हमारे पास कोई काम नहीं है। या फिर इनकी याददाश्त कम हो गई, अब क्या हो गया इनको, अभी बहरे हो गए। कैसे ये तरक्की कर सकता है? इतना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, पर यहाँ पर अब भीम आर्मी काम करते हैं मोदी जी, ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? हमें तो नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है? कोई काम दिख रहा हो तो मुझे बता दो। नहीं मिलेगा, हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे। जंतर मंतर पर पहलवानों को बैठे हुए करीब 1 महीना हो चुका है और 1 महीने पे अभी जंतर मंतर पे अभी भी पहलवान बैठे हैं। वहीं पर इंडिया गेट पर कैंडल मार्च का भी आह्वान किया गया है और उसका साथ भीम आर्मी, किसान और तमाम पार्टियां उनका साथ देने के लिए तैयार है। वहीं पर कुछ हमारे साथ भीम आर्मी के लोग मौजूद है जो कैंडल मार्च पे इनका साथ देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम निशु है। निशु, यहाँ पर आप आए हो, कैंडल मार्च का आह्वान किया था इन्होंने, तो क्या लग रहा है सरकार गवर्नमेंट आपको इंडिया गेट तक जाने देगी? बिल्कुल जाने देगी। कैसे रोकेंगे? ये नहीं रोक सकते हमें। हम जाएंगे वहाँ पर, हमारी दीदी को अगर न्याय नहीं मिलेगा, हम बड़े बड़े आंदोलन करेंगे। हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी दीदी को न्याय दिलवा के रहेंगे। दिल्ली एक राजधानी है देश की और यहाँ की अर्थव्यवस्था भंग हो जाएगी और भगदड़ मच जाएगी दिल्ली के अंदर जब इतने लोग एक साथ आएंगे। देखिए, अगर हमारी दीदी को न्याय नहीं मिलेगा तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, हम पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। कैसे? जब हमारी दीदी इतने न्याय, इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो इसके बारे में मैं नहीं बता सकती। हाँ, जब वो बोल रहे हैं कि जब मैंने कुछ नहीं किया है, तो यहाँ जो हमारी पहलवान बहनें बैठी हैं वो इतनी बेवकूफ तो है नहीं, ये पढ़ी लिखी हैं, गोल्ड मेडल जीती हुई हैं, तो वो इस अपना नाम तो यूँ खराब नहीं करेगी। उन्होंने भारत देश से विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया है, तो अपना नाम खराब करने के लिए तो वो यहाँ नहीं बैठी हैं। तो ये सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जाँच कराइए, प्रोड्यूसर को जितना जल्दी उसके गिरफ्तार कीजिए आप। और जो बोल रहे हैं ना कि व्यवस्था भंग हो जाएगी, मतलब यहाँ बेटियां बैठी हैं वो भंग नहीं हो रही। बेटी अपने आंसू बहा रही, जिन बहनों के चेहरे पे हंसी होनी चाहिए वो अपने आंखों में आंसू लेकर यहाँ बैठी है। और इस चीज से देश की भंग नहीं हो रही है। भंगता जो विदेश में भी लोग देख रहे होंगे कि आज भारत की क्या क्या दिशा हो रही है कि यहाँ की लड़कियां सुरक्षित नहीं है। वो देश कैसे ये तरक्की कर सकता है? एक और चीज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, तो इस देश में बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो क्या फायदा इस नारे का? मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। क्या लग रहा है, क्या कैंडल मार्च निकालने से 1 महीने से सरकार ने सुना नहीं, अभी तक कुछ भी इस पे अपना विचार नहीं दिए और अभी कैंडल मार्च निकालने से क्या सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। अगर हम कैंडल मार्च निकालेंगे और दिल्ली भी साथ जाम होगी और ऐसी दिक्कत होगी उनको, इसलिए सुनना पड़ेगा, हमारी दीदी को न्याय दिलवाना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और बीच में निकल के आ रही है कि सभी राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ पर इनका समर्थन दे रही है, कहीं ये आंदोलन राजनीति आंदोलन में ना बने। जी देखो, ये तो मनवादी सोच वाले लोग हैं जो मतलब अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि ये लोगों का काम ही है कि इंसाफ तो ये लोग दिलाएंगे नहीं। बस ये इस आंदोलन का रुख बदलने के लिए नई नई रीतियां जारी करेंगे कि ये एक जात के हैं, कि एक विपक्षी लोगों ने इन लोगों को बिठा रखा है, ये ऐसा बोल के इस आंदोलन को भंग करना चाहते हैं। तो मैं तो उनसे ये कहूंगी कि आप कितना भी एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, पर यहाँ पर अब भीम आर्मी एवं हमारे भीम आर्मी के चीफ हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने भी उनका साथ दे दिया है। तो यहाँ से हम इंसाफ दिलाकर ही बहनों को जाएंगे और बहनों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम तो ये कहते हैं, अगर बहनें हमारी गलत है तो आप जांच कर लीजिए। अगर बहनें गलत के लिए तो ब्रजभूषण ने भी बोल दिया कि आप जांच कर लीजिए, नारकोटिक जांच कर लीजिए, और फिर जांच करने उन्होंने शर्त भी रखी है कि उसके साथ पहलवानों का भी हो। हाँ, तो वो बोल रहे हैं ना, जांच कर लीजिए, आप दोनों साइड का जांच कर लीजिए। उन्होंने खुद बोला, आपने ये चीज देखी होगी कि उन बहनों के वही इंटरव्यू वगैरह भी आपने देखा, उन्होंने खुल के बोल रखा है कि आप हम दोनों का जांच कर लीजिए, जो गलत है उसे सजा दीजिए। तो इसमें इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं? आज 1 महीना हो गया कि हमारे पास कोई काम नहीं है, हम अब इतनी दूर से यहाँ आ रहे हैं बहनों का साथ देने के लिए। तो हम भी तो किसी घर की बेटी, हमारी भी तो पढ़ाई है, हमारे भी एग्जाम आने वाले हैं, तो हम क्या यहीं आते रहेंगे? और जो बहन है उनका कोई भविष्य नहीं है, वो यहीं आंदोलन करती रहेंगी। मैं फिर आपके पास आऊंगा कि लगातार मोदी चुनाव चल रहे हैं, अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ, उससे पहले भी जगह जगह चुनाव चल रहे हैं, इतनी जगह रैलियां हो रही है, मोदी जी भी कम से कम कर्नाटक में 22 रैलियां की है चुनाव के टाइम पे, तभी पहलवान भी यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन अभी तक कोई भी बयान या कोई भी ट्वीट अभी मोदी जी की तरफ से नहीं आया है। देखिए, इसलिए नहीं आया क्योंकि वो नहीं चाहते हमारी दीदी को
न्याय मिले। लेकिन हम दीदी को न्याय दिलवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप जल्द से जल्द ब्रजभूषण को गिरफ्तार करें और हमारी दीदी को न्याय दिलवाएं। लेकिन जब देखा तो गया था, जब वो पहलवान खेल के आए थे तो उनके साथ डिस्कस कर रहे थे मोदी जी, चाय भी पी जा रही। देखिए मैं अगर बताऊं, जब हमारी दीदी इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जब जीत के लाई थी तो मोदी जी ने स्पेशल अपने घर पर बुलाकर उन्हें कहा था कि तुम हमारी बेटी की तरह हो, तुम हमारे देश की बेटी हो। उस टाइम में देश की भी बेटी थी और उनकी भी बेटी थी। और जब उन्हीं की पार्टी के सांसद ने हमारी दीदी को पीड़ित और शोषण किया है इनका, तो आज हमारी देश की बेटी कहाँ गई, अब इनकी बेटी कहाँ गई? अब क्या इनको सुनाई दे रहा है ये, या फिर इनकी याददाश्त कम हो गई? अब क्या हो गया इनको? अब ये बहरे हो गए या अब इनको बोला नहीं जा रहा? एक चीज पूछना चाहूंगा, ये भारत का संविधान आपने हाथ में ले रखा है, इसको लेकर जंतर मंतर पे क्यों आए और पहलवानों का समर्थन करते हैं? देखिए जिस तरह से अगर हमारी दीदी को न्याय मिलेगा तो संविधान से मिलेगा, वरना किसी और से न्याय नहीं मिल सकता हमारी दीदी को। और मोदी जी कहते हैं कि हम संविधान का बहुत आदर करते हैं, लेकिन कहाँ से आदर कर रहे हैं? ये कहते हैं हम अपने भारत को भारत के संविधान से चलाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर ऐसा कुछ हो रहा होता तो हमारी दीदी को न्याय मिल चुका होता अब तक। अच्छा बेटा, पिछले जब जनवरी में पहलवान यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना करने के लिए बैठे थे, तब अनुराग ठाकुर जी आए थे और उन्होंने इन्हें आश्वासन दिया था कि आप जांच चलेगी और जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा भी होगी। और अभी भी यही कहा गया है, अगर संविधान से हम बात करें, संविधान की बात करें तो जांच चलेगी, उसके बाद ही तो सजा हो पाएगी। देखिए संविधान का कौन, तो जो ब्रजभूषण है इनको पहले गिरफ्तार कर देना चाहिए, उसके बाद सुनवाई होनी चाहिए ना। तो अब तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उसी चीज की तो जांच चल रही है। सर आपको ये पता होगा कि जब एक रेप केस या ऐसे जब केस लगते हैं तो सबसे पहले इसमें गिरफ्तारी की जाती है, और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि जांच चल रही है। हम ये कहते हैं आप जांच कीजिए, वो साइड में आपका काम है, पहले गिरफ्तारी कीजिए। हमारी मांग ये है कि उसकी पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए ब्रजभूषण की, तब जाके आप जांच कीजिए। अच्छा, अभी महिला पहलवानों ने महिलाओं को जो बैठी हुई है स्मृति ईरानी वगैरह लेटर भी लिखा था और समर्थन देने के लिए कहा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये हमें समझ में नहीं आया कि क्यों जवाब नहीं दे रही है सरकार भी, वो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जवाब करने चाहिए, सुनवाई देनी चाहिए, क्योंकि ये भारत देश की बेटियां हैं, क्योंकि कोई और देश की विदेशी बेटियां नहीं है, ये भारत की बेटियां, और ये वो बेटियां हैं जिन्होंने इस देश का नाम रोशन किया। मैं तो अभी सरकार से भी कहना चाहती हूँ, मतलब जो इन्होंने इस देश का नाम रोशन किया, उन बेटियों को ये लोग इंसाफ तो दिला नहीं रहे हैं, बल्कि उन पे लाठी चार्ज करा रहे हैं। तो ये कैसी सरकार है? एक और आप बेटी बचा रहे हो, बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हो, दूसरी ओर आप बेटियों पे ही लाठी चार्ज करा रहे हो। आपको ये भी नहीं दिख रहा है कि बेटियां कहाँ बैठी है, किस जगह बैठी है, क्या खा रही है? आप तो अपने महलों में एसियों हवाओं में बैठे हैं, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? आपने तो अपने आंखों पे पट्टी बांध ली, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे। 22 घंटे जी काम करते हैं मोदी जी, ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? हमें तो नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है? कोई काम दिख रहा हो तो मुझे बता दो जरा, कौन सा काम कर रहे हैं बताइए। देश की सुरक्षा, देश के लिए काम। कौन सी सुरक्षा? जिस देश में बेटी सुरक्षित नहीं है तो वो कौन सी देश की सुरक्षा, ये बताइए आप मुझे। क्या कह रहे हैं आप? अगर जिस देश में बेटी सुरक्षा नहीं है तो कहाँ से सुरक्षा करें? सुरक्षित है, वो कहते हैं हमारे देश में सबसे ज्यादा बेटी सुरक्षित है, हमारे राज्य में। आज हमारी जो एक केस भी अगर मैं आपको गिना दूं ना, अभी राजस्थान में भी एक केस हुआ था, 8 साल की बेटी थी वो, उसके साथ रेप कर उसको 10 वार टुकड़ों में काट कर फेंक दिया गया, उस पर सुनवाई हुई। आपको शायद उसके बारे में पता भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। एमपी में भी काफी सारे केस हुए, यूपी में भी आजकल केस हो रहे हैं, हर जगह केस हो रहा है, तो किस जगह बेटी सुरक्षित है? तो इसके बाद अगर सरकार सुनेगी, आपको लग रहा है? सुनती है तो अच्छा रहेगा, नहीं सुनेगी तो इससे ही बड़ा आंदोलन होगा। देखते रहिए, भीम आर्मी यहाँ आ चुकी है, इससे ही बड़ा आंदोलन होगा। हमारे चंद्रशेखर आजाद जी ने भी बोला। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भीम आर्मी जो है ना, वो हमारी जिस भी बहन के साथ कोई शोषण या कोई पीड़ित कर रहा होता है, जिनकी सुनी नहीं जाती है ना, भीम आर्मी उन्हीं की सुनती है, उनको न्याय दिलवाती है। और हमारी भीम आर्मी यहाँ पर भी पहुंची है। जब तक हमारी दीदी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी भीम आर्मी यहीं रहेगी और हमारी दीदी को न्याय दिलवा के रहेगी। आप अपनी तरफ से सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं मोदी जी को ये कहना चाहूंगी जी, आपने एक तो कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी इतनी जो इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जो जीत के लाई है वो तो इतनी बड़ी है, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीत के लाई है, उनकी जब सुनी नहीं जा रही है, हमारी जैसे जो आम बेटियां हैं उनके साथ क्या होगा? हमारी तो ये सुनेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज दीदी की नहीं सुन रही, हमारी तो आवाज भी नहीं उठेगी, कुछ भी नहीं होगा हमारे ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जहाँ पे भीम आर्मी की तरफ से कुछ लोग मौजूद थे, छोटी सी बच्ची थी, अभी ज्यादा एज नहीं, 10-12 साल की बच्ची है, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें बताई और बहुत अच्छी बात कही है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।